हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, इफ x बिलोंग्स टू r, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ओके, आपको देखिए x बिलोंग्स टू r दे रखा है और आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। चलो इसको y के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, मुझे जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ ए मैक्सिमम या मिनिमम दे रखा होता है और ऐसे रूट देता है ना, रूट और माइनस यहाँ पे भी रूट, दो दो रूट दे दिया, तो मेरे माइंड में एक फॉर्मूला जरूर याद आ जाता है। कौन सा? तो x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर एंड देन प्लस वाई माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस सेम यहाँ पे एक्स माइनस क्या कर लूँ मैं, चलो एक्स वन वाई वन यहाँ ले रखा है, एक्स माइनस एक्स टू कर लेता हूँ वाई स्क्वायर एंड देन प्लस वाई माइनस वाई टू होल स्क्वायर। कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में दौड़ने लगता है और ये प्रैक्टिस से आएगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना इस टाइप का, तो आपके माइंड में भी ये दौड़ने लगेगा, राइट। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा देखकर मैंने बोला कुछ ऐसा अगर आपको दिखता है तो ये रूट वाले को ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। ओके, अब देखना कैसे कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करेंगे। तो देखना अब कैसे करना है, ये फटाफट स्टेप आपको होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ एक्स फोर पावर फोर है, तो इसको एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर लूं, राइट। यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं, चलो एक का स्टेप, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो लिखा हुआ है और एक माइनस एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो मैं प्लस एक्स स्क्वायर भी करूंगा। जितना ऐड उतना सब्ट्रैक्ट, ठीक है, बैलेंस होना जरूरी है लाइफ में भी, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, इसको लिखूंगा टू इंटू थ्री एक्स, ओके, एंड देन प्लस इसको अभी लिख रहा हूँ थर्टीन। अगला स्टेप में और डिटेल में एक्सप्लेन होगा। और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस वन। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं, और ये y के इक्वल चल रहा है, ठीक है, इक्वल टू y आप लिखते चलो, राइट। तो देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लो, कितना लिखा हुआ है, माइनस फोर एक्स स्क्वायर। तो माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर कर लूँ क्या, इन दोनों को एक साथ लिखा है, ठीक है ना। एंड देखो, अब देखो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो अब ये थर्टीन गिवन है, थर्टीन में से एक टू स्क्वायर यहाँ शिफ्ट कर लो, राइट। एंड बाकी जो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू थ्री एक्स। अब थर्टीन में से फोर यहाँ आ गया, तो यहाँ बच गया नाइन, जिसको हम लोग लिख लेंगे थ्री स्क्वायर। देखो कंप्लीट हो गया आपके पास। अब यहाँ पे लिखना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिख लो, माइनस देखो अब इन दोनों के एक साथ कितना हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर, और इस वन को यहाँ पे आगे लिख लो एंड प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लो, विच इज इक्वल टू कितना गिवन है, वाई, राइट। अब देखो आपको कैसे करना है, आपको ये तीनों को ले लेना है, आपको इन तीनों को ले लेना है, और इसमें आपको इन तीनों को ले लेना है, राइट। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर एंड देन प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, और ये अभी चलो ये लिख लेता हूँ, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, ये लिख लिया, और यहाँ पे दिस माइनस, और सेकेंड रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दिस, और विच इज इक्वल टू क्या, वाई, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखूं क्या, वाई पहले लिखता हूँ, वाई इज इक्वल टू, मैं ए वाले पार्ट को पहले और इसको बाद में ऐसे करके देखना ध्यान से, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज यहाँ से भी आप प्रोसीड कर सकते हो अगला स्टेप, बट ये लिखना ज्यादा बेटर है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको पहले लिखूंगा तो एक काम करता हूँ ना, इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। अब इसके लिखने के पीछे भी एक सॉलिड रीजन है, अब वो रीजन क्या है अभी आपको पता चलेगा। देखिए, अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको कि कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, तो मेरे माइंड में ये दौड़ता है, तो अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद इसको देखकर आपको तीन पॉइंट लेना है, तीन पॉइंट ही क्यों देखना। तो पहला पॉइंट अगर मैं पी ले लूं, एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, सेकेंड पॉइंट में ले लेता हूं थ्री कॉमा टू एंड देन वन, एक और पॉइंट जो है वो ले लेता हूं मैं जीरो कॉमा वन, राइट, ठीक है। तो अब देखना ये जो y लिखा हुआ है, अब ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, देखो तो पी ए का वैल्यू लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है पी ए, ठीक है, एंड ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, पी बी, ठीक है। तो आपके पास मतलब यही, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड में लगा देते हैं, एक ही बात है ना, मतलब लगाओ ना मत लगाओ, डिस्टेंस है नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं होगा, ओके। तो पी ए माइनस पी बी, और इसका मुझे क्या निकालना है, मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या माइंड में दौड़ने लगा, ठीक है ना, एक ट्रायंगल है,
और उनके दो साइड का डिफरेंस निकालना है, तो क्या यूज कर लेंगे? तो पहले तो एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे P और यहाँ पे A और यहाँ पे B, और P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, और A का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम लोग 3, 2 लेके ले लेंगे, ऊपर में ले ही रखा है, ओके। एंड देन 0, 1, ये मेरे पास ये वाला हो गया, राइट। हमें निकालना है PA माइनस PB, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कौन सा? ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, ए आई लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रायंगल इनइक्वलिटीज क्या होता है कॉन्सेप्ट? तो वो होता है पी ए माइनस पी बी, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड, यानी कि लेस देन कितना हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख लूंगा ए बी। अब मैंने बोला कि लेस देन थर्ड, लेकिन मैंने लगा दिया यहाँ पे इक्वल। तो इक्वलिटी होल्ड कब करता है? व्हेन ए पी बी, यानी कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल लाई ऑन अ रे या फिर आर इन कोलिनियर, ठीक है। तो मतलब ए पी बी कोलिनियर होगा तो इक्वलिटी को होल्ड करेगा। तो आप इसको रिजल्ट के तौर पर याद रखिए, ओके। तो अब यहाँ पे इक्वल टू रख लूं क्या, क्योंकि मुझे ए बी का वैल्यू ही तो निकालना है। तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। यहाँ पे चलो ए भी लिख देता हूँ, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा दिस, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं ना अब पी ए माइनस पी बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, √10। सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए माइनस पी बी, ए जो गिवन है इसका जो मेरे पास ए मॉड है, ठीक है ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो कितना आ गया, √10। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, यानी कि सी हमारा आंसर आ गया। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए दे रखा है कुछ ऐसा, रूट दे रखा है ना, तो माइंड में ये जरूर दौड़ना चाहिए। और इस पे मैंने 2 वीडियो पहले भी बनाया है जिसमें मिनिमम वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो आपको ये सब चीज ना, लेकिन यहाँ पे सबसे जो इंटरेस्टिंग जो स्टेप था और दमदार स्टेप था वो था कि इस यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेना और फिर हमें निकालना। और ये जो है ना डिफरेंस ऑफ टू साइड्स का कॉन्सेप्ट जैसे ही माइंड में आया तो माइंड में आ गया ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस था, और एक और होता है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना पी ए प्लस पी बी। हालांकि इसका इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, फिर भी आपको ए भी रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए। यहाँ भी इक्वलिटी होल्ड कब करता है, व्हेन ए पी बी, यानी कि वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर इन कोलिनियर, या फिर बोल सकते हो आप फिर लाई ऑन अ रे, लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ठीक ना। तो ये हो गया सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल greater than the third and the absolute difference of two side of a triangle less than third। और इक्वलिटी होल्ड कब करता है मैंने आपको बता दिया। तो था ना अच्छा क्वेश्चन, तो बस ये चीज आपको माइंड में रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस जारी रखिए। थैंक यू।